एक महिला सिपाही रात को ड्यूटी पे होती है और जैसे ही रात के 10:30 बजते हैं वो अपना फ़ोन बार-बार देख रही थी और अचानक से उसके फ़ोन पे एक मिस कॉल आता है और जो लड़की है वहाँ पर वो कहती है कि अपनी सहेली से कि तुम कुछ देर के लिए सँभाल लेना, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। इतना कह कर के वो जो लड़की है वहाँ से चली जाती है और जाती है जहाँ पर पुलिस वाले रह रहे होते हैं, कॉलोनी होती है, उसी कॉलोनी में एक कमरे में जो वहाँ पर एक थाना इंचार्ज होते हैं, उनके कमरे में जाती है और दरवाजे को खटखटाती है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है, तो जो अंदर इंसान बैठा हुआ था, थाना इंचार्ज यादव, वो लुंगी पे और बनियान में बैठा हुआ था और जैसे ही अंदर आती है लड़की, फिर वो उस पे टूट पड़ता है और टूटने के बाद ये दोनों एक-दूसरे के साथ हमबिस्तर हो रहे होते हैं, तो उनकी चीखें जो है, आवाज़ें जो है, वो बाहर तक जाती हैं। जैसे ही लोगों के कानों तक पहुँचती, इससे पहले जो यादव है उस आवाज़ को दबा लेता है। दबाने के बाद उस आवाज़ को तो वो दबा लेता है, लेकिन उसके बाद से जो होता है, ये मामला वहीं पर ठंडा नहीं पड़ता है, बल्कि जो लड़की है वहाँ से तो चली आती है, लेकिन मामला वहाँ से तूल पकड़ लेता है और ये मामला वहीं नहीं रुकता है, बल्कि नासिक होते हुए, पुणे होते हुए, मुंबई के महाराष्ट्र उस थाने में आता है। वाक़ई अपने आप में ये बड़ा ही दिलचस्प कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रा-सा भी स्किप मत करिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये परिवार आगे बढ़ रहा है, ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, जो भी है सब आप ही लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार विनती किया करता हूँ, बार-बार गुज़ारिश किया करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस परिवार में लगभग 65,000 लोग जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये परिवार 70,000 पहुँचेगा, लेकिन बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जितने भी प्यारे हमारे भाई हैं, जितनी भी बहन हैं जो हमें कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम वीडियो के लास्ट में ज़रूर लेता हूँ। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ अपने प्रदेश का नाम, अपने ज़िले का नाम कमेंट करेंगे तो मैं अपने इस पूरे वारदात तक परिवार के साथ शेयर किया करूँगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है इसी महाराष्ट्र के थाने से। दरअसल इसी महाराष्ट्र के थाने में एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है। दरअसल पूनम जो कि सरकारी पद पे तैनात होती है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल के पद पे तैनात होती है। जैसे ही उसकी ड्यूटी लगती है तो वो अलग-अलग थानों में, अलग-अलग जगहों पे उसकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग होने के बाद वो पहुँचती है इसी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के थाने में पहुँचती है और जैसे ही थाने में पहुँचती है तो फिर यहाँ पर वो जो लड़की है उससे हर कोई बात करना चाहता था। क्योंकि ये जो लड़की थी पूनम, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार की लड़की थी और जैसे इसकी गरीबी इसने जो देखी थी उससे ये सोचती है कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए। अब इसलिए ये जो चाल चलती है वो वाक़ई अपने आप में अजीबो-गरीब होती है। दरअसल जो पूनम है वो उसकी अलग-अलग जब पोस्टिंग होती है नासिक से पुणे, पुणे से फिर यहाँ मुंबई के महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर आकर के जब जो लड़की होती है उससे हर कोई वहाँ पर उससे बात करना चाहता था। हर कोई चाहता था कि वो उससे बात करे, हर कोई चाहता था कि वो उसको मिल जाए, लेकिन पूनम अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती रहती थी, लेकिन वो किसी एक की हो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही जब वक़्त कटता है, जब कुछ समय जब बीतता है, बीतने के बाद से इधर जो लड़की है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं यादव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उनसे मिलने जाती है और ये जब नाइट ड्यूटी पे होती है, तो फिर जो यादव है उसको कॉल करता है और कॉल करके अपने कमरे पे बुलाता है और कमरे पे बुलाने की वजह भी यही थी कि वो उसके साथ हमबिस्तर होता है। चूँकि ये थाना इंचार्ज होता है और उसी के अंडर में ये लड़की काम कर रही होती है और वो उस पे कहीं न कहीं लट्टू हो जाती है। कहीं न कहीं उसके ओहदे पे कि वो एक तो पहली बात तो थाना इंचार्ज है यानी दरोगा है और उसकी अगर वो गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसको अच्छी खासी रकम भी मिल जाया करेगी, अच्छी खासी उसको पैसे भी मिल जाया करेंगे। इसीलिए जो यादव दरोगा होता है वो उसकी ड्यूटी नाइट में ही लगाया करता था ताकि वो उससे मिल सके, उससे उसके पास आ सके, उसके साथ वक़्त गुज़ार सके। नाइट ड्यूटी में उस लड़की को वो छोड़ देती थी और वो चली जाती थी उस यादव के कमरे पे और जाकर के उसके साथ रंगरलियाँ मनाया करती थी। ऐसे ही 16 अक्टूबर की रात को वो लड़की यानी कि जो पूनम है अपनी सहेली से कहती है कि तुम एक काम करो कि सँभाल लेना और मैं अभी 10 मिनट में 20 मिनट में मैं वापस आती हूँ। वो लड़की कहती है कि ठीक है और वो चली जाती है।
जा करके यादव के कमरे में पहुंचती है, रंगरलियां मनाती है और मनाने के बाद ऐसे ये सिलसिला, ये दौर अब शुरू हो जाता है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है और 2 महीने का जब समय गुजरता है, वो प्रतिदिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उसकी ड्यूटी नाइट में लग रही, क्योंकि लड़की के घर पे कोई पूछने वाला भी नहीं था और लड़की जानबूझकर इसकी जब नाइट ड्यूटी लगा करती थी तो इसको कोई ऐतराज भी नहीं होता था। जो थाना इंचार्ज है इसकी जानबूझकर ही ड्यूटी लगाया करता ताकि वो जब नाइट ड्यूटी करेगी तो उसके पास आकर के वक्त गुजार सकेगी। अब इसीलिए जब 2 महीने का वक्त गुजरता है, लड़की एक दिन जाती है उसके कमरे पे और कहती है कि मैं बहुत आज ज़्यादा खुश हूँ। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब बताओ हम लोग शादी कब करने वाले हैं। अब जैसे ही इस प्रकार की जो यादव है थाना इंचार्ज है वो बात सुनता है तो वो भड़क से जाता है, वो शौक रह जाता है। कहता है कि क्या मजाक करी, ये सब बेहुदा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करो कि अगर ऐसी अगर मजाक है तो ठीक है, अगर तुम ये सच बोल रही हो तो इस बच्चे को गिरा दो। अब जैसे इस प्रकार की लड़की बातें सुनती है, वो कहती है कि मैं इस बच्चे को क्यों गिराऊं? जब तुम मजे कर रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं? जो दरोगा होता है वो कहता है कि मुझे सब याद है, लेकिन तुम इस बच्चे को गिरा दो क्योंकि तुम एक नहीं हो सकते, तुम शादी नहीं कर सकते। अब जो लड़की है वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं गिराने को तो गिरा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटी रकम देनी होगी, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन तुमने मेरे सपनों का खिलवाड़ किया है। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें कहती है, दरोगा कहता है कि ठीक है, तुम जो बताओगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। अब जैसे 30 लाख रुपए की डिमांड करती है तो फिर जो दरोगा होता है वो बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं इतनी मोटी रकम कहाँ से लाऊंगा, लेकिन वो था तो दरोगा, चाहे वो किधर से भी ला सकता था। अब इसीलिए उसने उसकी बात मान ली और दोनों के बीच में डील होती है और डील तय होती है 20 लाख में। जो दरोगा होता है उससे 5 दिन का समय मांगता है और 5 दिन के बाद ही उस लड़की को वो 20 लाख रुपए दे देता है। और 20 लाख रुपए देने के बाद से वो कहता है कि आज के बाद मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना। जो दरोगा है इस बात को दबा लेता है और दबाने के बाद से वो ये बात बस उस लड़की तक और उस दरोगा तक ही सीमित रहती है और ये तीसरा बात कोई जानता ही नहीं है। अब एक दिन जो लड़की वो अपने थाने में ड्यूटी कर रही होती है, अचानक से उसके नंबर पे एक कॉल आता है और कॉल जैसे ही आता है वो लड़की बाहर निकलती है थाने से और बाहर निकल करके एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आता है और उससे वो बात करने लगती है। और जैसे उससे वो बात करती है तब तक पीछे से एक और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है, उसमें से 2 लोग उतरते हैं और उतरने के बाद से उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और जैसे ही फायरिंग होती है तो जो लड़की है वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाती है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं संतुष्टि के लिए उसको आनंद फानंद में लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर उस लड़की को मृत घोषित कर देता है। अब इधर जो वो स्कॉर्पियो आए थे ब्लैक, वो उस लड़की को मार करके वहाँ से वो तुरंत फरार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आकर के रुकी थी वो स्कॉर्पियो भी उस स्कॉर्पियो के पीछे हो जाती है और वो लोग दोनों गाड़ी वहाँ से फरार हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले तफ्तीश में जुटे रहते हैं कि तफ्तीश में कि आखिर ये कत्ल किया किसने है, आखिर वजह क्या रही होगी। और तमाम खोजबीन के बाद वो पता चलता है, यानी कि लगभग दूसरे दिन कि स्कॉर्पियो जो है वो एक जगह पे देखी गई है और स्कॉर्पियो वहीं पर खड़ी है। दूसरे दिन जब स्कॉर्पियो वहाँ पर मिलती है तो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस पहुँचती वहाँ पर देखती है कि इसमें तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कोई आम लाश नहीं है, बल्कि इसने खुद को ही सुसाइड करा है, क्योंकि इसकी मर्डर नहीं किया गया। पुलिस वाले तो पहले अंदाजा लगा रहे थे कि ऐसा ना हो सकता है कि ये जो पीछा किया होगा तो वो जो बदमाश थे जो कांस्टेबल को मारे थे वो भी इसको भी मार करके चले गए होंगे। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें होती है, लेकिन पता चलता है जब उस व्यक्ति की तलाश की जाती है, जब उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये एक नासिक का रहने वाला एक सब इंस्पेक्टर है और ये वहाँ पर ड्यूटी किया करता है। जैसे इस प्रकार की जब बातें पता चलती है तो जो यहाँ के मुंबई के महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो पहुँचती है नासिक और नासिक पहुँच करके वहीं पर पूछताछ करती है, उस व्यक्ति के घर पे जाती है और उससे पूछताछ करती है। तो जब उसकी औरत होती है, जैसे इसको पता चलता है कि उसका जो पति इस दुनिया को छोड़ कर चला गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस उस लड़की की फ़ोटो दिखा करके पूछती है कि बताओ क्या तुम इसको जानती हो, तो जो महिला होती है वो कहती है सारा तो किया धरा इसी का है, इसी ने मेरे पति की जान ली होगी। अब जैसे इस प्रकार की पुलिस के सामने बातें आती है तो पुलिस उसे इत्मीनान से पूछती है, धैर्य दिलाती है और कहती है कि बताइए कि बात क्या है। वो औरत कहती है कि इसका मेरे पति से कुछ समय पहले ही इसका अफेयर चला था। ये जिस थाने में ये थाना इंचार्ज थे उसी थाने में इसकी पोस्टिंग हुई थी और ये वहीं पर
दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। अब जैसे ही संबंध बनाने की बात आती है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। कहती है लड़की कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए उसने डिमांड करी थी तकरीबन 45 लाख रुपए की। अगर वो डिमांड अगर पूरी नहीं करता है तो उसको बदनाम कर देगी, सस्पेंड करवा देगी, तमाम धमकियाँ देती है। अब जैसे इस प्रकार की ये बातें पुलिस सुन रही होती है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो पूछा जाता है कि आखिर ये बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो वो कहती है कि हमको इन्होंने बताया था, जब इन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो पैसे मेरे अकाउंट में थे, तकरीबन 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे, तो उन्होंने मुझसे ट्रांसफ़र करवाया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो स्कॉर्पियो थी, वो स्कॉर्पियो जो थी वो कविता के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। चूँकि कविता के नाम पर रजिस्टर्ड थी, क्योंकि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची थी तो गाड़ी का जो नंबर था उसी नंबर के अकॉर्डिंग पता चला था कि ये गाड़ी कविता के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जब पुलिस उस औरत से पूछती है कि ये बताओ कि ये कविता के नाम पे तुम्हारी स्कॉर्पियो क्यों रजिस्टर्ड है? तो कहती थी कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो इसीलिए जो मेरे हस्बैंड हैं विजय विजय शिंदे, उन्होंने उस लड़की के नाम पर ही स्कॉर्पियो ले ली थी और ये लोग पार्टनरशिप में लिए थे। तो उस लड़की का ट्रांसफ़र हो गया, लड़की पैसा नहीं दे पाई थी, इसलिए स्कॉर्पियो यहीं पर रह गई। अब ऐसे ही ये बातें खत्म हो जाती है यहाँ पर, लेकिन अब मामला तूल पकड़ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। तब तक जब फ़ोन की जब हिस्ट्री खोली या खंगाली जाती है तो पता चलता है कि आखिर ये फ़ोन किया किसने था। तो ये फ़ोन था वो विजय शिंदे ने ही किया था। अब ऐसे ही जब पुलिस तफ्तीश में जुटी रहती है तब तक पता चलता है कि इसकी जो पोस्टिंग थी, जो बदमाश जो शूटर है वो आए कहाँ से हैं। तो धीरे-धीरे जब इनकी तफ्तीश जब जारी होती है तो जो वो एक खुफिया से पता चलता है कि जो ये बदमाश है यहाँ पर छुपे हुए हैं महाराष्ट्र में। तो वो पुलिस उनको दबिश डालती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। और जैसे ही पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर इधर जो दोनों शूटर थे वो 2 लाख रुपए में सुपारी लिए थे उस लड़की को मारने के लिए, और लड़की किस्मत से बाहर ही मिल गई थी, वरना वो थाने के अंदर जाकर के मारते। पुलिस जब उनसे पूछती है कि तुम लोगों को सुपारी किसने दी थी, तो काफ़ी मुशक्कत के बाद वो टूटते हैं और बताते हैं कि हमें ये जो सुपारी है वो नासिक के माफ़ी चाहते हैं, जो पुणे है, पुणे के एक इंचार्ज हैं राठौर जी, अमित कुमार राठौर ऐसा कुछ नाम था उनका, अमित कुमार राठौर जी थाना इंचार्ज, जो कि अभी रिटायर्ड है, उन्होंने ही हमें ये दिया था इसको लड़की को उड़ाने के लिए। अब जैसे इस प्रकार की बातें आती है तो पुलिस उस राठौर के पास पहुंचती है और वहाँ से उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। अब जैसे ही पुलिस उनसे जब पूछती है तो पुलिस के आगे जो पुलिस थे वो भी टूट पड़ते हैं। वो बताते हैं ये जो लड़की थी कुछ समय पहले मेरे अंडर काम करती थी और ये मुझसे कही थी कि ये प्रेग्नेंट हो गई है और इसने मुझसे तकरीबन यही कोई 25 लाख रुपए की डिमांड करी थी और मुझसे उसने 25 लाख रुपए ले लिए थे। अब जैसे इस प्रकार की पुलिस बात सुनती है तो सोचती है कि एक लड़की जो बेहद गरीब परिवार से जो पुलिस के पोस्ट पे कार्यरत थी, उसके बाद वो थाना इंचार्ज को फंसाती है और ऐसे करके वो कई थाना इंचार्जों को लूटती है। ऐसे और भी तो इंचार्ज लूटे गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी, ये इसकी 4 जगहों पे पोस्टिंग होती है, लेकिन एक जगह पे तो इसकी 3 महीने में ही इसका ट्रांसफ़र हो जाता है और ये बाकी 3 जगहों पे कई महीनों तक रहती है। जहाँ पर ये जब जो पुणे के राठौर होते हैं, उनके यहाँ जब अंडर रहती है तो फिर उनके साथ ये फिजिकल होती है और वहीं पर सेम नाटक वो करती रहती है ले, और वहाँ से 25 लाख रुपए लेती है और यहाँ से तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए शिंदे के परिवार से भी ली रहती है। और यहाँ पर जो अ, यादव होता है, यादव से भी उसने 20 लाख रुपए लिए थे। यानी कि जो लड़की है लगभग 3 साल की नौकरी के अंदर ही उस लड़की ने जो रकम जुटाई थी, लगभग 70 लाख के करीब उस लड़की ने जुटा ली थी, जो उस पूरे जीवन में कमाती तो शायद ही वो कमा पाती। और जो लड़की है वो लड़की तो इस दुनिया को छोड़ कर के चली गई, लेकिन जो बाकी जो लोग थे, आखिर एक तो जो शिंदे होता है उसने तो खुद से सुसाइड कर लिया था, लेकिन जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो लड़की है, वो लड़की से ये लोग परेशान थे और जो शूटर से पूछा जाता है कि तुम लोगों ने उस शिंदे को क्यों मारा, तो वो कहते हैं कि हमने उसको नहीं मारा, बल्कि उससे जब हमने वो हमारा पीछा कर रहा था और पीछा करते करते अचानक से वो अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद से वो खुद को ही शूट कर लेता है। और जब हम लोग गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी उसकी रुक गई है, वो भी कॉर्नर पे जा करके, तो हम लोग गाड़ी अपनी रोकते हैं और लगभग डरते-डरते कुछ देर जब पहुँचते हैं वहाँ पे, कुछ देर बाद देखते हैं कि वो अंदर मरा हुआ है, तो हम लोग डर गए थे और वहाँ से हम लोग फरार हो जाते हैं। अब इधर तो सारा खुलासा हो जाता है, उधर जो राठौर होता है, राठौर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उसको तो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इधर जो शिंदे है वो तो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। लेकिन अब बचता है जब पुलिस उस महिला की जब कॉल डिटेल खंगालती है, व्हाट्सएप चैट्स खंगालती है,
तो उसमें जो वहाँ के जो थाना इंचार्ज होता है यादव, उसका भी नाम आता है। अब जैसे ही यादव का नाम आता है तो यादव से पुलिस पूछताछ करती है। जो यादव होता है वो कहता है कि हाँ, वो रिलेशनशिप में ज़रूर था, लेकिन वो इस बात को काफ़ी लाइटली नहीं लिया था, बल्कि उसने इस बात को काफ़ी हैवी तरीके से ले लिया था। और उसने जितने पैसे की डिमांड करी थी, उससे गलती हुई थी, तो उसने एक्सेप्ट करा और पैसे उसने दे दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट ही नहीं होती है। इसलिए लड़की ने झूठे बताया था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और जो पैसे थे उस लड़की ने झूठ-मूठ के उस यादव से ऐंठे थे, और ऐसा ही करके वो सभी लोगों से पैसे ऐंठा करती थी। सबके साथ वो फिजिकल हुआ करती थी, और फिजिकल होने के बाद जो पैसे मिला करते थे, उस पैसे से वो ऐश किया करती थी, अपने घर पे भेजा करती थी, अपना काम-धाम किया करती थी। लेकिन जो यादव है, यादव इस बात से बरी हो जाता है, क्योंकि यादव का इसमें कोई हाथ ही नहीं होता है। वो अपना कमान सँभाले हुए है थाने की। लेकिन बाकी जो शिंदे है इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया। लेकिन जो राठौर है वो अभी पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि उसी ने मर्डर करवाया था। खैर, जो लड़की थी वो राठौर को ब्लैकमेल कर रही थी, उस शिंदे को भी ब्लैकमेल कर रही थी, उनसे पैसों की और डिमांड कर रही थी। और शायद ये नंबर यादव पे भी आता है, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर के चली गई। राठौर को तो इस कदर परेशान की थी कि राठौर ने एक बार में 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन फिर उससे वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। और उससे वो उसका एक घर होता है, एक बंगला होता है, जो उस बंगले को अपना नाम करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राठौर इसी बात को मना कर रहा था। लेकिन जो लड़की है उसको जब ज़्यादा परेशान कर देती है तो वो सोचता है कि उसको रास्ते से हटा देना ही उचित है, तो इसीलिए उस लड़की को रास्ते से हटा देता है। शिंदे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एक लड़की जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस प्रकार के खौफनाक कदम उठाती है, और शायद वो इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। वो अपने परिवार का आखिरी चिराग थी, लेकिन जाते-जाते ही उसने अपने भाई को, अपनी माँ को और अपने पिता को बना दिया। शायद वो कभी पूरे जीवन में इतने पैसे नहीं कमा पाते जितना उस लड़की ने लड़की ने 5 महीने में उन परिवार को कमा करके दे दिया था। ऐसे तो वो अलग-अलग जगहों पे थी, लेकिन जो 4-5 महीने में जो पैसे का कलेक्शन था, ये था। बाकी उसने जो ड्यूटी करी थी, वो लगभग 6 साल के करीब करी थी। 6 साल के ड्यूटी पीरियड में उस लड़की ने इतने पैसे कमाए थे, और जो 4-4 महीने की लगभग गैपिंग रहती थी, उसी गैपिंग के दरमियान ये पैसे कमाती थी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते-जाते यही कहूँगा कि अगर आप इस प्रकार का अगर कोई काम करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतें, और ऐसा काम करने की ज़रूरत ही क्या है, और अपने परिवार में खुश रहा करें। और जाते-जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है, जिनके नाम है विजय, अमित और विकास, सचिन, और एक है नीतीश राजभर जी हैं, नीतीश ठाकुर जी हैं। ये लोग हैं राजस्थान से। राजस्थान के जितने भी हमारे भाई हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को वहाँ से हमें ज़रूर कमेंट करें। जितने भाई अलग-अलग प्रदेश से देखते हैं वो अपना राय, अपना कमेंट ज़रूर लिखा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।